बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए आपका प्रश्न सॉल्व करने हम आए हैं। तो अभी जो प्रश्न पत्र आया था अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसमें खंड आ हमने हल कर लिया है। सारे वैसे वाले क्वेश्चन थे, शॉर्ट वाले, जिसमें सही जोड़े हैं, एक वाक्य है, ये सब। अभी हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो इसमें वही पूछे हैं जो हम पहले ही करवा चुके हैं, है ना। ये सारे प्रश्न हम पहले ही करवा चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 में पूछा है शीत युद्ध का कारण पूछा है उन्होंने, है ना। शीत युद्ध का कारण क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ हम ऊपर ऊपर लिखते जाएंगे, बाकी आपको पता है इसके अंदर क्या लिखना है। तो शीत युद्ध के जो कारण थे वो था सोवियत संघ द्वारा पहला शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं, है ना। पहला जो है वो है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन करना। ठीक है, पालन न करना। ठीक, तो इसका पहला कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न करना। ठीक है, तो ये इसके इतना ही लिखना काफी है अभी। बाकी इसके अंदर का आप लिखेंगे कि भाई जो 1945 में याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट यानी अमेरिकी राष्ट्रपति और स्टालिन यानी सोवियत संघ के नेता, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था, तो स्टालिन उस समझौते से मुकर गए। ठीक है, तो इसके कारण भी शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई और इससे अविश्वास पैदा हुआ और दोनों के बीच वैमनस्य की भावना भी मिली। ठीक है, दूसरा है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद। दूसरा है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद। ठीक है, तो इसमें हम यही लिखेंगे कि दोनों के वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद समर्थित था और सोवियत संघ साम्यवाद समर्थित था, तो दोनों में विचारधारात्मक टकराव था। ठीक है, ये इसके अंदर हम लिखेंगे। तीसरा जो है ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। ठीक है, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप के कारण भी ये हुआ। तीसरा, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप है ना, ये भी एक कारण बना, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। चौथा है टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। टर्की में सोवियत हस्तक्षेप यानी इन देशों में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के कारण अमेरिका को ऐसा लगा कि सोवियत संघ जो है अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है और अपनी साम्यवादी विचारधारा को ये यहाँ पर फैलाएगा, तो इस भय के कारण कहीं ये आधिपत्य ना स्थापित कर ले, तो इसलिए भी दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ। ठीक, पांचवा जो कारण है वहां पर इन लोग अपने सैनिक हरा देते हैं, तो जिसके कारण भी ये समस्याएं पैदा होती हैं। अगला जो है यूनान में साम्यवादी प्रसार। पांचवा, यूनान में साम्यवादी प्रसार। ठीक है, इसके कारण भी हुआ। और छठवा है तुष्टीकरण की नीति। छठवा, तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद दौरान पश्चिमी राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के आक्रमण के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा की बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई, है ना।
और मित्र राष्ट्रों की मदद नहीं की। मतलब तुष्टिकरण की नीति क्या होता है कि हम जो वादा है उससे ये लोग मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के अगेंस्ट में लड़े थे, तो इन्होंने वादा किया था कि ये मित्र राष्ट्रों की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं जो धुरी राष्ट्र थे उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं किया और इनको मदद नहीं की, इसीलिए ये पैदा हुआ यहाँ पर, है ना, संकट, सोवियत शीत युद्ध जैसा। तो तुष्टिकरण की नीति और यूनान में साम्यवादी प्रसार, ये भी कारण है। बहुत सारे कारण थे, इसी से एक बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है। अगर हम छोटा आया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे सिर्फ पॉइंट्स डाल के, और अगर बड़ा निबंधात्मक टाइप का आता है 6 नंबर का आता है तो इसको बड़ा कर सकते हैं अंदर हेडिंग डालकर। और 7वां है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। और 8वां है परस्पर विरोधी प्रचार, परस्पर विरोधी प्रचार। और 9वां है बर्लिन विवाद, बर्लिन विवाद। और इसके बाद 10वां है संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण हित, संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण हित। तो ये तो आपका, ठीक है, ये 10 कम से कम कारण है। परमाणु, अमेरिका अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाया जा रहा था, ठीक है, इससे भी अविश्वास की भावना पैदा हुई। इसके बाद परस्पर विरोधी प्रचार, अगर कुछ होता तो वो एक दूसरे के ऊपर वाक युद्ध करते थे, क्योंकि हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था, ये मुंह के द्वारा, परस्पर विरोधी प्रचार के द्वारा लड़ा जा रहा था। बर्लिन की दीवार हम सभी जानते हैं, उसकी घेराबंदी के कारण भी ये पैदा हुआ, और एक भाग पर उसने अपनी बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी, जिससे पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन के लोग को आवागमन में परेशानी आई, है ना। हम जानते हैं कि एक सोवियत संघ के पास आ गया था पूर्वी, और पश्चिमी उनके पास था, पश्चिमी राष्ट्रों के पास। संकीर्ण राष्ट्रवाद यानी अपनी जो राष्ट्रवाद की धारणा है उसको संकीर्ण तरीके से समझना, अपना हित प्राथमिक हित समझना, उसके बदले में चाहे किसी का कितना भी अहित हो। तो इस भावना के कारण भी शीत युद्ध ने जो है वो जन्म लिया था। तो ये कुछ कारण थे जिनको आप बड़ा प्रश्न भी लिख सकते हो, इन्हीं को डिटेल लिख के, और शॉर्ट लिखना हो तो अकेले यही, इसके साथ ही चाहे तो 2-3 इम्पोर्टेंट जैसे कि बर्लिन की दीवार, क्यूबा संकट, ये सब शीत युद्ध में लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये संकट पैदा हुआ। अभी इसको इरेज करते हैं। अगला जो 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न में पूछा है सोवियत संघ की विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 26, उसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, सिर्फ हेडिंग डालते जाएंगे और अंदर की डिटेल जैसा प्रश्न आए वैसा आप कर लें। तो इसका है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि 26, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे सोवियत संघ की विशेषताएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित हैं, ठीक है। यहाँ पहली है कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, है ना। और दूसरा हम लिख देंगे उत्पादन के साधनों पर, पहले ये लिख लूँ मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उत्पादन के साधनों पर
राज्य का स्वामित्व, ठीक। तीसरी जो है वो है साम्यवादी विचारधारा पर आधारित, विचारधारा पर आधारित, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता, ठीक। पांचवा हम लिख सकते हैं केंद्रीयकृत प्रणाली, केंद्रीयकृत प्रणाली। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो मोटी मोटी, एक तो कृषि पर आधारित थी ये मेन रूप से। पहले तो सामूहिक कृषि होती है ना, सामूहिक कृषि होती थी जिसमें सभी का स्वामित्व जो है सरकारी उस पे हाथों में होती थी जमीन, और उसको सभी लोग करते थे, और उसके बाद जो फसलों का उत्पादन होता था सभी में बांट दिया जाता था, यानी सभी अपनी क्षमता के अनुसार काम करते थे और योग्यता के अनुसार प्राप्त करते थे। ये प्रणाली थी, बड़ी आदर्श प्रणाली थी। पूरी तरह से लागू हो पाई नहीं हो पाई ये तो हम सब ने देखा, क्योंकि विचार बहुत अच्छा था पर पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन होना पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि खामियां सिस्टम में हो जाती हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो एक तो कृषि पर आधारित, दूसरा उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। पहले कृषि पर थी, फिर उन्होंने अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो राज्य के जो प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज थी, सारे साधन थे उत्पादन के, उन पर राज्य का नियंत्रण था, किसी निजी व्यक्ति का नहीं था, है ना। राज्य का नियंत्रण था, राज्य पूरे उसमें उत्पादन करवाता था। फिर जो सभी, वही मैंने कहा, क्षमता के अनुसार कृषि कार्य में भी हाथ बढ़ाते थे, फैक्ट्रियों में भी काम करते थे, और सबको उनकी योग्यता के आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता था। दूसरा, निजी हाथों में किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी कोई भी। दूसरा, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित। साम्यवादी विचारधारा वही है जो मैं बता रही हूँ कि सभी, एक आदर्शवादी व्यवस्था के सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे, ठीक। अगला जो है कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सुप्रीम थी, अन्य किसी दल को स्थान नहीं था वहाँ पर, तो ऐसे में उसकी प्रधानता थी, जो काम होते थे वो उन्हीं के लीडर के द्वारा होते थे। अगला है केंद्रीकृत प्रणाली, यानी सिस्टम ऊपर से नीचे तक था, बहुत कड़ी, ऐसे विकेंद्रीकरण नहीं था शक्तियों का, एक शक्तियाँ कुछ हाथों में केंद्रित थी। इसी के कारण ये विघटन शुरू हुआ था और सोवियत संघ का विघटन हुआ, नौकरशाही पैदा हुई इसके कारण। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।